अब जब आपने स्क्रैच से एक वर्किंग क्यू लर्निंग इंजन बना लिया है और हमारे कस्टम फैचबॉट ग्रिड वर्ल्ड में इसके बिहेवियर को वेरीफाई कर लिया है, तो आप पूछ सकते हैं, प्रोफेशनल एआई रिसर्चर्स अपने एल्गोरिदम को कैसे टेस्ट और वैलिडेट करते हैं? क्या फिजिकल एआई लेबोरेटरीज में इंजीनियर्स हर बार एक नया एल्गोरिदम आइडिया टेस्ट करने के लिए कस्टम ग्रिड एनवायरनमेंट खुद हैंड कोड करते हैं? कभी कभी हाँ, खासकर तब जब वे प्रोप्राइटरी इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए बिस्पोक डिजिटल ट्विन्स बना रहे हों। लेकिन ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी में प्रोग्रेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए रिसर्चर्स ओपन सोर्स बेंचमार्क सूट्स पर भरोसा करते हैं। इस सेक्शन में हम फरामा जिम्नेजियम, ओपन एआई की ओरिजिनल जिम लाइब्रेरी का मॉडर्न, एक्टिवली मेंटेन किया हुआ सक्सेसर का यूज करके आपकी कस्टम पायथन स्क्रिप्ट्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेंचमार्क टूल्स के बीच के गैप को ब्रिज करने जा रहे हैं। हम आपके लिखे कोर क्यू लर्निंग लॉजिक को लेंगे, इसे जिम्नेजियम के स्टैंडर्ड एपीआई के साथ इंटरफेस करने के लिए एडेप्ट करेंगे और एक क्लासिकली चैलेंजिंग बेंचमार्क फ्रोजन लेक V1 के अगेंस्ट टेस्ट करेंगे। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल एआई में बेंचमार्किंग क्यों मैटर करती है? इमेजिन करिए, दो रोबोटिक्स टीम्स ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स AMR के लिए एक सुपीरियर पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम बनाया है। टीम ए अपने रोबोट को प्रेडिक्टेबल लाइटिंग और जीरो ऑब्स्टेकल्स वाले एक क्लीन कारपेटेड इंडोर ऑफिस में टेस्ट करती है। टीम बी अपने रोबोट को स्लिक ऑयल पैचेस, मूविंग फोर्कलिफ्ट ट्रैफिक और अनइवन टेरेन वाले एक क्लटर्ड कंक्रीट वेयरहाउस में टेस्ट करती है। अगर टीम ए 98% टास्क सक्सेस रेट अचीव करती है जबकि टीम बी 75% अचीव करती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि टीम ए का एल्गोरिदम बेहतर है? बिल्कुल नहीं। एक स्टैंडर्डाइज्ड शेयर्ड एनवायरनमेंट के बिना रॉ मैट्रिक्स को कंपेयर करना इम्पॉसिबल है। द स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क पाइपलाइन डायग्राम आपका कस्टम रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम एजेंट डिसीजन फारामा जिम्नेजियम स्टैंडर्डाइज्ड एनवायरनमेंट के साथ आगे पीछे इंटरेक्ट करता है। यही वजह है कि स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क एनवायरनमेंट्स एसेंशियल हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी। एक कॉमन एपीआई ये एश्योर करता है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी रिसर्चर, स्टूडेंट या इंजीनियर आपके एल्गोरिदम को आइडेंटिकल फिजिक्स, स्टेट ट्रांजिशंस और रिवॉर्ड फंक्शंस के तहत रन कर सके। यूनिफाइड इंटरफेस। जिम्नेजियम रीसेट और स्टेप के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड सिग्नेचर एनफोर्स करता है। एक बार जब आपका एजेंट जिम्नेजियम की लैंग्वेज बोलना सीख जाता है, तो आप सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ कोड चेंज के साथ एक सिंपल ग्रिड वर्ल्ड की जगह 3D सिमुलेटेड रोबोट आर्म या सेल्फ ड्राइविंग कार एनवायरनमेंट को स्वैप आउट कर सकते हैं। कंट्रोल्ड स्टोकेस्टिसिटी। स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स हमें टेस्ट करने देते हैं कि एक एजेंट रैंडम नॉइज, एनवायरनमेंटल स्लिप्स और सेंसर अनसर्टेनिटी को कितनी रोबस्टली हैंडल करता है। सेक्शन ब्रेक 2। द बेंचमार्क एनवायरनमेंट माइक्रो रोवर ट्विन के रूप में फ्रोजन लेक। चलिए अपने टेस्ट बेड को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिम्नेजियम का फ्रोजन लेक V1। द फ्रोजन लेक ग्रिड 4x4। रो 0, कॉलम 0 स्टार्ट एस है, कॉलम 1 फ्रोजन F है, कॉलम 2 फ्रोजन F है, कॉलम 3 फ्रोजन F है। रो 1, कॉलम 0 फ्रोजन F है, कॉलम 1 होल H है, कॉलम 2 फ्रोजन F है, कॉलम 3 होल H है। रो 2, कॉलम 0 फ्रोजन F है, कॉलम 1 फ्रोजन F है, कॉलम 2 फ्रोजन F है, कॉलम 3 होल H है। रो 3, कॉलम 0 होल H है, कॉलम 1 फ्रोजन F है, कॉलम 2 फ्रोजन F है, कॉलम 3 गोल G है। द फिजिकल एआई एनालॉग। वेट आइस पर एक माइक्रो रोवर। फ्रोजन लेक को एक ऑटोनॉमस आर्कटिक माइक्रो रोवर या प्लैनेटरी प्रोब के लिए डिजिटल ट्विन की तरह सोचिए, जो एक बर्फीली लेक बेक बेड पर नेविगेट कर रहा है। स्टार्ट एस, स्टेट 0 टॉप लेफ्ट पर लैंडिंग जोन। फ्रोजन आइस F, सेफ ग्राउंड जहां रोवर ऑपरेट कर सकता है। होल H, बर्फ में क्रैक्स जो सब 0 वाटर की तरफ ले जाते हैं। होल में कदम रखने से रोवर टूट जाता है, जिससे 0.0 का रिवॉर्ड मिलता है और एपिसोड इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है। गोल G, स्टेट 15 बॉटम राइट पर साइंटिफिक सैंपलिंग लोकेशन। गोल तक पहुंचने से +1.0 का टर्मिनल रिवॉर्ड मिलता है और एपिसोड सक्सेसफुली एंड हो जाता है। द डायनामिक स्केच इज स्लिपरी इक्वल टू ट्रू। हमारे अर्लियर फेचबॉट ग्रिड में जब रोबोट ने डाउन कमांड दिया, तो वह 100% सर्टेनिटी डिटर्मिनिस्टिक ट्रांजिशंस के साथ नीचे मूव हुआ। हालांकि वापस सेक्शन 2.3 में हमने P ऑफ S प्राइम गिवन S A के स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को एनालाइज किया था, और सेक्शन 4.2 में हमने स्लिपरी ग्राउंड के लिए स्टेट वैल्यू मॉडल्स बनाए थे, जहां एनवायरनमेंटल फ्रिक्शन लॉस की वजह से एक्शंस फेल हो सकते हैं। फ्रोजन लेक V1 अपने इज स्लिपरी इक्वल टू ट्रू फ्लैग के जरिए उन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली सामने लाता है।
एक्चुअल डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंटेंडेड एक्शन डायरेक्शन के लिए 1/3, परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेफ्ट के लिए 1/3 और परपेंडिकुलर डायरेक्शन राइट के लिए 1/3 के इक्वल है। अगर आपका रोवर राइट जाने की कोशिश करता है तो बर्फ इतनी फिसलन भरी है कि उसके वास्तव में राइट स्लाइड होने की सिर्फ 1/3 33.3% चांस है। उसके अप फिसलने की 1/3 चांस है और डाउन फिसलने की 1/3 चांस है। यह फ्रोजन लेक को ऑफ पॉलिसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक कड़ा टेस्ट बनाता है। एजेंट सिर्फ एक सिंगल स्टैटिक रूट को याद नहीं रख सकता। इसे एक ऐसी पॉलिसी सीखनी होगी जो रोवर को तब भी सेफ रखे जब अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल स्लिप्स उसे रास्ते से भटका दें। सेक्शन ब्रेक। जिम्नेजियम के एपीआई मैकेनिक्स को समझना। कोड लिखने से पहले आइए एक्सप्लोर करते हैं कि जिम्नेजियम हमारी कस्टम वेयरहाउस ग्रिड क्लास की तुलना में एनवायरनमेंट इंटरेक्शन को कैसे स्ट्रक्चर करता है। अगर आपके पास अभी तक अपने पायथन एनवायरनमेंट में जिम्नेजियम इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे पिप का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यह कमांड पैकेज मैनेजर का यूज करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड जिम्नेजियम लाइब्रेरी इंस्टॉल करता है। 1 एनवायरनमेंट क्रिएशन। बेंचमार्क एनवायरनमेंट को इंस्टेंशिएट करने के लिए हम jim.make कॉल करते हैं। यह स्क्रिप्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग टूलकिट को इंपोर्ट करती है और एक 4x4 स्लिपरी ग्रिड वर्ल्ड एनवायरनमेंट को इनिशियलाइज करती है। द स्टैंडर्ड रीसेट सिग्नेचर। एक नया ट्रेनिंग एपिसोड शुरू करने के लिए हम env.reset कॉल करते हैं। बेसिक कस्टम स्क्रिप्ट्स के अपोजिट जो सिर्फ स्टार्टिंग स्टेट रिटर्न करती हैं, जिम्नेजियम एक 2 टपल रिटर्न करता है। यह स्टेप सिमुलेशन एनवायरनमेंट को उसकी इनिशियल स्टेट में रीसेट करता है और स्टार्टिंग स्टेट ऑब्जर्वेशन और मेटाडेटा रिट्रीव करता है। ऑब्स ऑब्जर्वेशन इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंटेशन फ्रोजन लेक V1 के लिए 0 से 15 तक एक इंटीजर स्टेट इंडेक्स। इन्फो ऑक्सिलरी डायग्नोस्टिक्स या एनवायरनमेंट मेटाडेटा कंटेन करने वाली एक डिक्शनरी जैसे कि स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। द 5 टपल स्टेप सिग्नेचर। मॉडर्न जिम्नेजियम वर्जन GN 0.26 प्लस में env.step एक्शन के थ्रू एक एक्शन एग्जीक्यूट करने पर एक 5 टपल रिटर्न होता है। यह लाइन एनवायरनमेंट के अंदर एक्शन एग्जीक्यूट करती है और रिजल्टिंग स्टेट ऑब्जर्वेशन रिवॉर्ड, सिग्नल कंप्लीशन फ्लैग्स और एक्स्ट्रा डिटेल्स रिटर्न करती है। आइए इस स्टैंडर्ड टपल के हर एलिमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। यह टेबल रिटर्न किए गए टपल में शामिल एलिमेंट्स को आउटलाइन करती है जिसमें उनके डेटा टाइप्स और डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। ऑब्जर्वेशन एलिमेंट OBS एक इंटीजर या नंपाई एरे हो सकता है जो एक्शन 80 लेने से मिलने वाली नई स्टेट स्टेप्स 1 को रिप्रेजेंट करता है। रिवार्ड एलिमेंट एक फ्लोट है जो स्टेप लेने के बाद मिलने वाले स्केलर रिवार्ड RT+1 को रिप्रेजेंट करता है जो गोल पर 1.0 और बाकी जगह 0.0 के बराबर होता है। टर्मिनेटेड फ्लैग एक बुलियन है जो तब ट्रू होता है जब एजेंट किसी नेचुरल एपिसोड बाउंड्री पर पहुंचता है, जैसे गोल तक पहुंचना या किसी गड्ढे में गिरना। ट्रंकेटेड फ्लैग भी एक बुलियन है जो तब ट्रू रिटर्न करता है अगर एपिसोड किसी एक्सटर्नल लिमिट की वजह से समय से पहले खत्म हो जाता है, जैसे मैक्सिमम स्टेप कट ऑफ। लास्ट में इन्फो एक डिक्शनरी है जिसमें डिबगिंग या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होने वाला एक्स्ट्रा डायग्नोस्टिक मेटाडेटा होता है। ध्यान दें कि कैसे जिम्नेजियम आर्टिफिशियल रनटाइम टाइमआउट्स ट्रंकेटेड से एनवायरनमेंट आउटकम कंप्लीशन टर्मिनेटेड को अलग करता है। यह चेक करने के लिए कि क्या एपिसोड फिनिश हो गया है, हम चेक करते हैं। यह लॉजिक चेक करता है कि एपिसोड फिनिश हो गया है या नहीं, चाहे टास्क कंप्लीशन के थ्रू या स्टेप लिमिट तक पहुंचने से। 4 जिम्नेजियम के लिए हमारे क्यू लर्निंग एजेंट को एडॉप्ट करना। सेक्शन 6.4 में हमारे एजेंट ने रो कॉमा कॉल जैसे डीड कोऑर्डिनेट्स का यूज करके स्टेट्स को मैनेज किया था, जिसका रिजल्ट 5,5,4 शिप की 3D क्यू टेबल के रूप में मिला। फ्रोजन लेक V1 ग्रिड को 16 डिस्क्रीट सिंगल इंटीजर स्टेट्स 0, 1, 2 से लेकर 15 में फ्लैटन कर देता है। फ्रोजन लेक में फ्लैटनड 1D स्टेट इंडेक्सिंग 4x4 ग्रिड। रो 0 में स्टेट 0, स्टेट 10, स्टेट 2 और स्टेट 3 है। रो 1 में स्टेट 4, स्टेट 5, स्टेट 6 और स्टेट 7 है। रो 2 में स्टेट 8, स्टेट 9, स्टेट 10 और स्टेट 11 है। रो 3 में स्टेट 12, स्टेट 13, स्टेट 14 और स्टेट 15 है। जिम्नेजियम की डिस्क्रीट एनवायरनमेंट स्पेसिफिकेशंस को अकोमोडेट करने के लिए हम अपनी क्यू लर्निंग एजेंट क्लास को अपडेट करते हैं ताकि इसकी इंटरनल मेमोरी नम स्टेट्स नम एक्शंस शेप के 2D नंपाई एरे के रूप में स्टोर हो सके। चलिए स्टेट लुकअप सिंटैक्स को कंपेयर करते हैं। यह सेक्शन 3 डायमेंशनल स्पेशल ग्रिड कोऑर्डिनेट्स का यूज करके एक्शन वैल्यूज को एक्सेस करने की तुलना सिंप्लीफाइड 2 डायमेंशनल स्टेट इंडिसेस के यूज से करता है।
ये सिंपल शिफ्ट हमारे क्यू लर्निंग एजेंट को किसी भी डिस्क्रीट जिम्नेजियम एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल बना देता है, चाहे उसमें 16 स्टेट्स हों या 16,000 स्टेट्स। 5 कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन स्क्रिप्ट फ्रोजन लेक पर टेस्टिंग। यहाँ कंप्लीट रनेबल पायथन स्क्रिप्ट दी गई है जो हमारे अपडेटेड क्यू लर्निंग एजेंट को सीधे जिम्नेजियम के फ्रोजन लेक V1 एनवायरनमेंट में प्लग करती है। यह कोड ब्लॉक दिखाता है कि स्टोकेस्टिक फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट को नेविगेट करने के लिए जिम्नेजियम फ्रेमवर्क और नंपाई का यूज करके एक टैबुलर क्यू लर्निंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट को कैसे बिल्ड और ट्रेन किया जाए। यह एक एजेंट क्लास को डिफाइन करता है जो मैट्रिक्स में स्टेट एक्शन वैल्यूज को स्टोर करता है, एप्सिलॉन ग्रीडी स्ट्रेटेजी के थ्रू एक्शंस सिलेक्ट करता है और बेलमैन ऑप्टिमैलिटी रूल का यूज करके वैल्यूज को अपडेट करता है। एक मेन ट्रेनिंग रूटीन एजेंट को 2000 एपिसोड्स के थ्रू रन करता है, एनवायरनमेंट के अंदर एक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, स्टेट वैल्यूज को अपडेट करता है, एक्सप्लोरेशन रेट को डिके करता है और समय समय पर मूविंग विन रेट जैसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को लॉग करता है। 6 रिजल्ट्स का एनालिसिस स्टोकेस्टिसिटी पर जीत। ऊपर दी गई ट्रेनिंग स्क्रिप्ट को रन करें, आपको इस ट्रेस से मिलते जुलते प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दिखाई देंगे। जिम्नेजियम फ्रोजन लेक ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। स्टेट स्पेस 16 स्टेट्स, एक्शन स्पेस 4 एक्शंस, स्लिपरी ट्रू। एपिसोड 100 एपिसोड, विन रेट 12.0%, एप्सिलॉन 0.670। एपिसोड 100 एपिसोड, विन रेट 28.0%, एप्सिलॉन 0.449। एपिसोड 100 एपिसोड, विन रेट 49.0%, एप्सिलॉन 0.301। एपिसोड 100 एपिसोड, विन रेट 61.0%, एप्सिलॉन 0.202। एपिसोड 100 एपिसोड, विन रेट 66.0%, एप्सिलॉन 0.135। एपिसोड 100 एपिसोड, विन रेट 71.0%, एप्सिलॉन 0.091। एपिसोड 100 एपिसोड, विन रेट 74.0%, एप्सिलॉन 0.061। एपिसोड 100 एपिसोड, विन रेट 73.0%, एप्सिलॉन 0.041। एपिसोड 100 एपिसोड, विन रेट 75.0%, एप्सिलॉन 0.027। एपिसोड 100 एपिसोड, विन रेट 74.0%, एप्सिलॉन 0.018। ट्रेनिंग कंप्लीट। 74% विन रेट सीलिंग को समझना। आप उस फाइनल आउटपुट को देखकर सोच सकते हैं कि हमारा ट्रेंड एजेंट सेक्शन 6.4 में फेचबॉट की तरह 100% तक पहुंचने के बजाय अपने एपिसोड्स का केवल 74% ही क्यों जीत पाता है। यह परफॉर्मेंस प्रोफाइल फिजिकल एआई इंजीनियरिंग में एक फंडामेंटल डिफरेंस को रिवील करता है। यह डायग्राम डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स को कंट्रास्ट करता है। एक डिटर्मिनिस्टिक सेटिंग में एक एक्शन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्टेबल आउटकम देता है, जिससे परफेक्ट सक्सेस रेट पॉसिबल हो जाता है। एक स्टोकेस्टिक सेटिंग में वही सेम एक्शन प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स की तरफ ले जाता है, जैसे राइट मूव करने या कोर्स से स्लिप होने के इक्वल चांसेस, जो अनसर्टेनिटी की वजह से मैक्सिमम अचीवेबल विन रेट को कैप कर देता है। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक मैकेनिक्स। फेचबॉट ग्रिड में एक्शंस एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ एग्जीक्यूट होते थे। स्लिपरी आइस पर भले ही एजेंट ऑप्टिमल एक्शन सेलेक्ट करे, फिजिकल फ्रिक्शन लॉस का मतलब है कि रोवर अपने टारगेट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 66.7% टाइम स्लिप होगा। सेफ पॉलिसी सिलेक्शन। ओपन वाटर होल्स के पास, जैसे कि स्टेट 5 या स्टेट 7, डायरेक्ट रूट्स लेने से रोवर कैटास्ट्रोफिक स्लिप रिस्क्स में आ जाता है। क्यू लर्निंग एक रिस्क अवर्स सेफ्टी पॉलिसी सीखता है जो जानबूझकर होल्स से दूर, बाउंड्रीज या सेफ टाइल्स से सटकर एम करती है, जिससे ओवरऑल टाइम में सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। द थ्योरेटिकल अपर बाउंड। फ्रोजन लेक V1 पर इज स्लिपरी इक्वल टू ट्रू के साथ मैथमेटिकल एनालिसिस प्रूव करता है कि किसी भी पॉलिसी के लिए एब्सोल्यूट हाईएस्ट अचीवेबल विन रेट अप्रोक्सीमेटली 74% टू 76% है। हमारे टेबुलर क्यू लर्निंग एजेंट ने थ्योरेटिकल ऑप्टिमल पॉलिसी लिमिट तक पहुंच हासिल कर ली। सेक्शन ब्रेक। रेंडरिंग द लर्नड एजेंट स्ट्रेटजी। हमारे ट्रेंड एजेंट को बेंचमार्क एनवायरनमेंट में स्टेप बाय स्टेप नेविगेट करते हुए देखने के लिए हम जिम्नेशियम के रेंडर मोड इक्वल टू ह्यूमन या टेक्स्ट मोड का यूज करके एक विजुअल रेंडर क्रिएट कर सकते हैं। यह विजुअलाइज करने के लिए कि पॉलिसी स्लिपरी आइस को कैसे हैंडल करती है,
अपने कोड में इस इवैल्यूएशन रूटीन को ऐड करें। ये पाइथन स्क्रिप्ट ओपनएआई जिम का इस्तेमाल करके एक ट्रेंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट का लाइव विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन सेटअप करता है जो स्लिपरी फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट में नेविगेट करता है। सिमुलेशन एजेंट की लर्नड क्यू टेबल के बेसिस पर बार बेस्ट एक्शन सेलेक्ट करता है, स्टेप डिटेल्स डिस्प्ले करता है और एनवायरनमेंट क्लोज करने से पहले ये चेक करता है कि एजेंट सक्सेसफुली गोल तक पहुंचा या किसी होल में गिर गया। सेक्शन ब्रेक, समरी ऑफ आवर टैबुलर रीइंफोर्समेंट लर्निंग जर्नी। एक मोमेंट निकालकर इस बात पर रिफ्लेक्ट करें कि आप इस चैप्टर में कितनी दूर आ चुके हैं। चैप्टर 6 में आपकी लर्निंग ट्रैजेक्टरी, मैथमेटिकल फाउंडेशंस में वॉटकिंस क्यू लर्निंग बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इक्वेशंस को डीकंस्ट्रक्ट किया। स्क्रैच इंप्लीमेंटेशन में कस्टम पायथन एनवायरनमेंट एजेंट और 3D क्यू टेबल्स बनाए। इंडस्ट्री बेंचमार्किंग में जिम्नेजियम एपीआई को मास्टर किया और स्टोकेस्टिक फ्रोजन लेक V1 को सॉल्व किया। फाउंडेशंस 2 कोड, आपने पाइथन और नंपाई का यूज करके एब्स्ट्रैक्ट मैथ को एक्सप्लिसिट स्केलर लुकअप्स और अरे अपडेट्स में बदलकर रीइंफोर्समेंट लर्निंग को डिमिस्टिफाई किया। ऑफ पॉलिसी सुपीरियरिटी, आपने फर्स्ट हैंड देखा कि कैसे एक एजेंट एप्सिलॉन ग्रीडी बिहेवियर पॉलिसी का यूज करके रैंडमली एक्सप्लोर कर सकता है, साथ ही एक सेपरेट ग्रीडी टारगेट पॉलिसी को कंटिन्यूअसली रिफाइन कर सकता है। स्टोकास्टिक मास्टरी, आपने वेरीफाई किया कि क्यू लर्निंग अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल फ्रिक्शन लॉस को हैंडल कर सकता है, ऐसी पॉलिसीज डिस्कवर करते हुए जो शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस और फेटल एनवायरनमेंटल हैजार्ड्स के बीच बैलेंस बनाती हैं। सेक्शन ब्रेक, द रोड अहेड द स्केलिंग चैलेंज। टैबुलर रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्लीन, एलिगेंट और मैथमेटिकली गारंटीड है कि ये ऑप्टिमल पॉलिसीज पर कन्वर्ज होगी। तो हम रियल ह्यूमनॉइड रोबोट्स को कंट्रोल करने, ऑटोनॉमस व्हीकल्स को ड्राइव करने या स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए टैबुलर क्यू लर्निंग का यूज क्यों नहीं करते? इस स्केल पर विचार कीजिए। फ्रोजन लेक V1 16 डिस्क्रीट स्टेट्स से टेबल साइज इक्वल्स 16 रोज बनता है। फेचबॉट वेयरहाउस 25 डिस्क्रीट स्टेट्स से टेबल साइज इक्वल्स 25 रोज बनता है। एक 6DOF फिजिकल रोबोटिक आर्म जो फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन के साथ कंटिन्यूअस जॉइंट पोजीशंस, एंगल्स, वेलोसिटीज और टॉर्क इनपुट्स को मेजर करती है इनफिनाइट स्टेट्स। अगर आपके एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअस सेंसर मेजरमेंट्स हैं जैसे 3.14159 रेडियंस, तो आप हर पॉसिबल रियल नंबर के लिए एक अरे इंडेक्स नहीं बना सकते। इन्फिनाइट स्पेस के वजन के नीचे ग्रिड टेबल पूरी तरह से टूट जाती है। जब हम वैल्यूज को अब किसी टेबल में स्टोर नहीं कर सकते तो हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमें लुकअप ग्रिड्स में एग्जैक्ट वैल्यूज स्टोर करने से हटकर कंटिन्यूअस फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स, डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज करके वैल्यू लैंडस्केप्स को अप्रोक्सीमेट करने की तरफ ट्रांजिशन करना होगा। पेज पलटकर 7.1 द लिमिट्स ऑफ टेबल्स व्हाई ग्रिड टेबल्स फेल इन कंटिन्यूअस वर्ल्ड्स पर आइए, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि टैबुलर RL कहां पर एक दीवार से टकरा जाता है और डीप क्यू नेटवर्क DQN और मॉडर्न फिजिकल AI डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करेंगे।